बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे खाने यकीनन बना रहे होंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक होगी, इस वेदर को भी इंजॉय कर रहे होंगे। और इस दफ़ा कराची में ठीक ठाक सर्दी पड़ी है, तो उम्मीद की जा सकती है कि गर्मी भी ठीक ठाक ही होगी। लेकिन ये सारे वेदर्स बहुत अच्छे हैं और हम बड़े लकी हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में चारों ही मौसम अपनी शिद्दत के साथ और ज़बरदस्त उसके साथ पाए जाते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा मौसम है, इसको भी इंजॉय करें, अच्छे अच्छे मज़ेदार किस्म के खाने बनाएं। स्टिल ढेर सारी सब्ज़ियां हैं, फ्रूट्स और भी बहुत सारे आ चुके हैं मार्केट में और आपने उसको ज़रूर अपने डेली रूटीन में रखना है। ख़ास तौर पे सीज़न की सब्ज़ियां, सीज़न के फल ज़रूर खाया करें, इंजॉय किया करें। आज हम तैयार करने जा रहे हैं रोस्टेड चिकन शावरमा और इसके साथ ही बनाएंगे ग्रीन मी गोरेंग। और ये बेसिकली इंडोनेशियन डिश है जिसमें फ्राइड नूडल्स का इस्तेमाल किया जाता है और उसको हम ग्रीन, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ इसको बनाएंगे। आप इसमें चिकन ऐड कर सकते हैं, अपनी पसंद की सब्ज़ियाँ ऐड कर सकते हैं और आज हम इसको हरी सब्ज़ियों के साथ बनाएंगे। हरी सब्ज़ियाँ ढेर सारी हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं वो यूज़ कीजिएगा। और रोस्टेड चिकन शावरमा के लिए हम एक टबोले सैलड भी तैयार करेंगे, इसके साथ ही हम hummus भी बनाएंगे, तैयार करेंगे। और ताहिनी पेस्ट का भी आज मैं आपको एक बहुत ही इंस्टेंट सा तरीका बताती हूँ। बाज़ वक्त हमें मार्केट में नहीं मिल पाता है, तो आपने उसको कैसे घर में बहुत इजीली तैयार करना है। तो ये हमारी आज की रेसिपीज़ हैं और आज बहुत सारा ढेर सारा काम है। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और ग्रीन मी गोरेंग जो कि आज की हमारी रेसिपी है, उससे क्या करते हैं कि आगाज़ करते हैं। नूडल्स उसके लिए मैंने बॉईल करके रख लिए हैं और बॉईल कर लेने के बाद फिर हम इसको बड़े से पैन में थोड़ा सा फ्राई भी कर लेंगे। और उसके साथ साथ जो हमें सब्ज़ियाँ चाहिए होंगी उसमें है शिमला मिर्च, रेसिपी कार्ड में नहीं है लेकिन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, आपको अच्छी लगे ज़रूर शामिल कीजिएगा। इसके साथ ही हम इसमें ग्रीन बीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, पालक है जो हम इसमें ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं ज़ुकीनी और उसके भी हमने स्लाइसेस कर लिए हैं। और इसके साथ ही हम इसमें जनाब शामिल करेंगे ब्रोकली। तो जो सब्ज़ियाँ थोड़ी सी हार्ड हैं उसको हम पहले ऐड कर देंगे। इसमें हमने हरी प्याज का भी इस्तेमाल करना है, तो इसके जो फूल हैं वो मैं अलहदा कर देती हूँ। और उसके साथ साथ नूडल्स को हमने क्योंकि थोड़ा सा फ्राई करना है, तो एक बड़ा सा मैंने पैन ले लिया है, उसमें थोड़ा सा हम ऐड करने जा रहे हैं ऑयल और नूडल्स को मैं इसमें फ्राई होने के लिए रख दूँगी। और साथ ही साथ हम इसकी वेजिटेबल्स को भी कुक करेंगे। ब्लांच भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, हल्का सा बॉईल कर लीजिएगा ब्रोकली को। और मैं क्या कर रही हूँ, उसको पकने के लिए रख रहे हैं। थोड़ी सी हार्ड सब्ज़ी है, इसको हम पहले कुक होने के लिए रखेंगे। और पालक तो सबसे आखिर में हम ऐड करेंगे, जस्ट उसको सौते करना है। सबसे पहले ब्रोकली ऐड कर देंगे, उसको हमने तैयार करना है, फिर हम उसमें ज़ुकीनी ऐड कर देंगे और इसी तरीके से ग्रेजुअली हमने सब्ज़ियाँ जो हैं वो ऐड करते जाना है। फूल जो हैं इनको काट लेते हैं, थोड़ा छोटे साइज़ में करेंगे ताकि जल्दी से गल जाए। और नूडल्स के साथ जब आप इसको लें तो बाइट साइज़ पीसेस होने चाहिए और पीसेस इतने बड़े नहीं होने चाहिए कि आपके फोक में या आपके स्पून में ना आए। तो पहले हम इसके फूल अलहदा कर देते हैं और उसके बाद मैं इसका साइज़ भी थोड़ा सा छोटा करूँगी। लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा, ग्रीन वेजिटेबल्स इसमें जाएंगी और इसके साथ साथ हम इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस। ग्रीन ही चिली पेस्ट है जो हम इसमें ऐड करेंगे और थोड़ी सी मूंगफली है जिसके साथ हमने इसको एक नटी सा फ्लेवर दे देना है। तो यहाँ पे जो इसके फ्लावर्स हैं, फूल हैं, इनको भी मैंने थोड़ा सा छोटा कर लेना है ताकि बाइट साइज़ पीसेस हों और फिर कुक भी यकीनन ये जल्दी हो जाएगा। ऑयल यहाँ पे हो रहा है गरम और इसमें हमने क्या करना है कि फ्राई कर लेना है नूडल्स जो कि बॉयल हैं। बॉयल नूडल्स को हल्का सा फ्राई कर रहे हैं, ब्रेक का मेरे पास टाइम है। आपके सामने इसमें नूडल्स ऐड कर देते हैं। जो फ्राई नूडल्स हैं ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और एक अदद और फ्राइंग पैन में ब्रोकली रख देंगे जनाब पकने के लिए। और फिर हमने ब्रेक पर जाना है, तो ब्रेक से वापस आते हैं और ग्रीन मी गोरेंग को हमने कंप्लीट करना है। इसके बाद एक मज़ेदार सा शावरमा भी तैयार करेंगे। तो फैला लेते हैं इसको पैन में ताकि अच्छे से टोस्ट हो जाएं और आपसे मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख सकते हैं कि नूडल्स जो हैं वो अच्छे से टोस्ट हो रहे हैं। तो अब इस स्टेज पे हम इसकी आंच को बंद कर देंगे और ये गरम पैन में ही टोस्ट होते रहेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो हमारे पास ब्रोकली थी तो उसको मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, तकरीबन 1/4 कप, और इसको हमने यहाँ पे सॉफ्ट होने के लिए रख दिया है। आंच को मैं थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ। जैसे स्टीम अच्छी सी ज़बरदस्त सी तैयार हो जाए, ग्रीन मी गोरेंग हम तैयार करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो बीन्स हैं इसको भी मैं क्या करूँगी, 2 हिस्सों में कर लेते हैं। और अगेन वजह वही है कि बाइट साइज़ होनी चाहिए चीज़, तो हम इसको थोड़ा सा चॉप कर रहे हैं। तकरीबन 1 इंच की बीन्स जो हैं वो हमने चॉप कर लेनी है और ये भी मैं ऐड कर दूँगी ब्रोकली के साथ, ताकि अच्छी सी ज़बरदस्त सी सॉफ्ट हो जाए। और शावरमे के लिए हमने चिकन को थोड़ा सा मैरिनेट कर लेना है ताकि वो भी अच्छी सी ज़बरदस्त सी हो जाए टेस्ट में। तो यहाँ पर मेरे पास है बोनलेस चिकन और इसकी मैरिनेशन के लिए जनाब हमें चाहिए होगा, इसी में ही मैरिनेट कर लेते हैं। चाहें तो आप इसके क्यूब्स कर लीजिए, मैं इसको ऐसे ही मैरिनेशन करके और इसको हम कुक कर लेंगे। उसके बाद हमने इसको हल्का सा श्रेडेड कर लेना है और इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं ताहिनी पेस्ट। ताहिनी पेस्ट आप कैसे तैयार कर सकते हैं, बेसिकली सफ़ेद तिल के साथ इसको बनाया जाता है। तिल को अच्छा सा रोस्ट कर लीजिए और रोस्ट कर लेने के बाद, लेकिन उसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है, रोस्ट हो जाए तो उसको आपने ऑलिव ऑयल के साथ अच्छा सा ज़बरदस्त सा पेस्ट तैयार कर लेना है। और फिर आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, 15 से 20 दिन तक भी ये चल जाता है, क्योंकि जो तेल होता है वो उसको प्रिजर्व भी कर रहा होता है। इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं 2 टीस्पून ये हमारे पास जो ताहिनी पेस्ट है ये हमने इसमें ऐड कर दिया। इसके साथ ही जनाब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं दालचीनी का पाउडर। फ्रेश दालचीनी को पीस लीजिएगा, वो हम शामिल करने जा रहे हैं 1/2 टीस्पून। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कुटा हुआ लहसुन, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। और हमने इसमें ऐड कर देना है दही, 2 टेबल स्पून। तो इसमें हमने 2 टेबल स्पून शामिल कर देना है दही। लेमन जूस हम इसमें शामिल करेंगे और लेमन जूस के साथ साथ हमने इसमें ऐड कर देनी है काली मिर्चें। थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं लेमन जूस और हमने इसमें ऐड कर देनी है काली मिर्च भी अपने टेस्ट के मुताबिक आपने शामिल कर देनी है, तकरीबन 1 ही टीस्पून चली गई इसमें ये ब्लैक पेपर। और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं थोड़ी सी लाल मिर्चों का पाउडर, तो ये इसमें चली गई लाल मिर्च। इसको हमने अच्छा सा कर लेना है मिक्स। थोड़ी सी हम इसमें ऐड कर रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ी सी हमने कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें शामिल कर दी और इसको हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। और थोड़ा सा हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, कोई सी भी आपने हर्ब ले लेनी है, तकरीबन 2 टेबल स्पून। और जब तक हम अपने नूडल्स तैयार करेंगे, चिकन को थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, अच्छी सी मज़ेदार सी हो जाएगी। इसको रख लेते हैं यहाँ और वापस आ जाते हैं अपनी वेजिटेबल्स की तरफ। ब्रोकली हमने यहाँ तैयार होने के लिए रखी थी, थोड़ा सा हमने पानी ऐड किया था और उसके छोटे फूल हमने काट लिए थे। और साथ ही हमने उसमें ऐड कर दी थी बीन्स। बहुत सारी तरह की बीन्स मिलती हैं, जिसका फ्लेवर आपको अच्छा लगता है वो आप ले लीजिएगा। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ऑयल। थोड़ा सा इसमें जनाब ऑयल शामिल कर रहे हैं और थोड़ा सा ही मैं इसमें पानी भी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं ये ज़ुकीनी। इसी नीड है कि इनको हम लोग कुक करें, तो इसलिए अब मैंने इस स्टेज पर ये ऐड कर दी है। इसको भी हमने कर लिया है बारीक स्लाइस। साथ ही मैं इसमें शामिल कर देती हूँ हरी मिर्चों का पेस्ट। ये चली गई इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट, लहसुन, फ्रेश कुटा हुआ आपने लहसुन ले लेना है, वो इसमें शामिल कर देते हैं। और साथ ही मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ नमक हस्बे ज़रूरत। तो यहाँ से जनाब ले लेते हैं सॉल्ट। थोड़ी सी हरी प्याज है उसको काट लेते हैं, हरी प्याज लास्ट में ऐड करेंगे। पालक को भी हमने यहाँ पे चॉप करके रख लिया है। थोड़ी सी हमने ले ली है जनाब शिमला मिर्च, उसको भी हमने स्लाइस कर लिया है। और यहाँ से मैं ले लेती हूँ हरी प्याज।
लाहौर से हैं नदीम। तो जनाब नदीम से बात करेंगे। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नदीम साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी मैं अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। हमने और मेरी वाइफ आपका बहुत ज़्यादा प्रोग्राम देखती हैं बहुत और शुक्रिया। बड़ी अच्छी रेसिपीज आप बताती हैं और चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट थी कि फ्राइड जैसे KFC में होता है उस तरह की उसकी टॉपिंग वगैरह वो डिटेल में कभी हमें बता दें किस दिन ये प्रोग्राम होगा तो ठीक है, काइंडली। आपकी फरमाइश हमने नोट कर ली है और आप ही बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आपने हमें कॉल की। चलिए ज़रूर बनाएंगे उसको, बच्चे और बड़े सभी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे हमने ले ली है थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन और जो उसका वाइट वाला पार्ट है इसको मैं चॉप कर रही हूँ और ये मैं अभी इसमें शामिल भी कर दूँगी। तमाम चीज़ें कुक कर रहे हैं और फिर पकती जाएंगी, सॉफ्ट होती जाएंगी। लास्ट में हमने सिर्फ इसमें ऐड करना है अब सोया सॉस। पालक को तेज़ आंच पे झटपट पका लेंगे। अच्छा, इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं इधर। ये नूडल्स क्योंकि हो चुके हैं, अपनी पसंद की हरी सब्जियां आपने जस्ट इसमें ऐड करनी है तो बढ़िया हेल्दी सा ज़बरदस्त सा आपका ये तैयार हो जाएगा। चलिए, ये चली गई इसमें हरी प्याज का सफ़ेद वाला पार्ट हमने इसमें शामिल कर दिया और अब टाइम आ चुका है कि हम इसमें पालक भी ऐड करें। फैले हुए बर्तन में बनाइएगा ताकि आपकी सब्ज़ियां जो हैं ख़ास तौर पे जिनको ज़्यादा कुक नहीं करना, पालक है, शिमला मिर्च है, जल्दी जल्दी झटपट से वो कुक हो जाए और आपको बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना करना पड़े। बर्तन जितना फैला हुआ होगा पानी जल्दी तेज़ी से रिड्यूस होगा। और अब हमने इसमें ऐड कर देनी है पालक, तकरीबन 1 कप। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च और ये चला गया इसमें सोया सॉस। नमक हम इसमें शामिल कर चुके हैं। वैसे पालक में भी नेचुरली सॉल्ट होता है तो अपने हिसाब से आपने उसमें ऐड कर देना है। और जैसे ही पालक का पानी ड्राई होता है हम इसमें ये नूडल्स ऐड करेंगे और नमक मिर्च को आप एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे हमने इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल किया था। छोटी वाली हरी मिर्चें अगर आप उसका पेस्ट बनाएंगे तो खासा तीखा होता है। जैसा आपका टेस्ट है उस हिसाब से आपने उसमें ऐड करना है। और ये नूडल्स ऐड करेंगे आइसबर्ग के साथ, हम इसको सर्व कर देंगे और थोड़ी सी हमने क्रंचीनेस इसको देनी है मूंगफली के साथ। उसको भी मैं हल्का सा टोस्ट कर लेती हूँ। और अब क्या करते हैं, एक अदद और फ्राइंग पैन ले लेते हैं और जो चिकन है उसको पकने के लिए रखते हैं और आप उसको अच्छा सा टाइम दे दीजिएगा। और मैं उसको अब रखती हूँ पकने के लिए, तो इसको रख लेते हैं जनाब यहाँ। और एक अदद हम यहाँ से ले लेंगे फ्राइंग पैन। अच्छा, पीता ब्रेड्स हैं, इनको हल्का सा ग्रिल कर लेंगे ताकि दिखने में खूबसूरत लगें। एक मैंने होल रखी है, उसको रैप करके भी सर्व कर देंगे और इसकी हमने पॉकेट्स भी बना लिए। तो दोनों तरीके से शावरमे को हम सर्व कर देंगे। और यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐड करेंगे ऑयल और फिर ये जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखी थी इसको हमने कुक होने देना है और इसके बाद इसके हम हल्के से पीसेस कर लेंगे। और जब हमने पॉकेट्स को असेंबल करना होगा तो हमने चिकन ऐड करनी है और फिर हमने हुमस तैयार करना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हुमस तैयार करेंगे। एक अदद सैलेड है जो कि हमें रेडी करनी है और इसके बाद हमारी पॉकेट्स तैयार हो जाएंगी। ब्रेक का मेरे पास टाइम है। ब्रेक पर जाने से पहले मैं ऐड करने जा रही हूँ चिकन, ताकि जब तक हम ब्रेक पर होंगे हमारी चिकन जो एटलीस्ट हाफ टेंडर हो जाएगी। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और आज हमने तैयार किया ग्रीन मी गोरेंग, वो हमने तैयार करके साइड पर रख दिया है। सर्व करेंगे और इसमें हमने क्या करना है, टोस्टेड पीनट्स ऐड करने हैं, थोड़ा सा आइसबर्ग ऐड करेंगे, लेमन वेजेस के साथ इसको सर्व कर देंगे। यहाँ पे चिकन को हमने पकने के लिए रख दिया था, थोड़ा सा ऑयल भी हमने शामिल किया है इसमें और इसको बस थोड़ा सा स्टर करेंगे और अगेन इसको पकने देंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हुमस तैयार कर लेते हैं और उसके लिए आपको चाहिए होंगे बॉयल चने। और जब भी हम सोडा ऐड करते हैं चनों में तो उसके छिलके अलग हो जाते हैं, छिलकों को अलग कर लीजिएगा, आपका हुमस ज़्यादा अच्छा और सिल्की टेक्सचर का बनेगा। तो ये आ गए हमारे पास 1 कप बॉयल चने और इसके साथ ही हमने ऐड कर देना है लेमन जूस, अगेन ताहिनी पेस्ट जाएगा, कुटा हुआ लहसुन और हमने ऐड कर देना है ऑलिव ऑयल।
ज़ीरा शामिल करेंगे, नमक शामिल करेंगे। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी को बेहतर बनाने के लिए 2 से 3 टेबल स्पून ऐड करेंगे पानी, और तमाम चीज़ों को हमने ब्लेंडर में अच्छा सा ब्लेंड कर लेना है। तो फिर क्या करते हैं कि ब्लेंड कर लेते हैं। इसमें चले गए ये 1 कप चने, इसमें ऐड कर देते हैं लेमन जूस। अपने टेस्ट के मुताबिक आप खटास को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं जनाब। और इसके साथ ही 1 से 2 लेमन इसमें और ऐड कर देते हैं। कुटा हुआ लहसुन शामिल कर रहे हैं, या फिर आप 1 अदद जवा ऐड कर दीजिएगा, और जैसे ही आप उसको ब्लेंड करेंगे तो वो पिस जाएगा। चलें, इसमें शामिल कर देते हैं 2 अदद बड़े लेमन जो हैं वो आपने ऐड कर देने हैं। और अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं लहसुन। थोड़ा सा ऐड करेंगे जनाब ऑलिव ऑयल, और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है ताहिनी पेस्ट 1/4 कप। ये अभी मैं इसमें आधा शामिल कर देती हूँ। और बनाने का आपको तरीका हमने बता दिया है कि सफ़ेद तिल आपने ले लेने हैं, उनको टोस्ट करें और फिर ऑलिव ऑयल के साथ आपने उसको पीस लेना है। साथ ही हमने शामिल इसमें कर देना है थोड़ा सा नमक और ज़ीरा। ये 2 चीज़ें ऐड करनी है, तो शामिल कर देते हैं इसमें हस्बे ज़रूरत नमक। मैं भी थोड़ा सा ही ऐड कर रही हूँ, और कम नमक को हम बड़ी इजीली ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने इसमें शामिल कर देना है ज़ीरा। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल और शामिल कर देती हूँ, और ब्लेंड करके देखते हैं कि हमें पानी ऐड करने की कितनी ज़रूरत है। हल्का सा मिक्स करते और कोशिश करते हैं कि कम से कम पानी में हम इसको ब्लेंड कर लें। हल्का सा आपने इसको ऊपर नीचे स्टर कर लेना है। चलिए, 1 से 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर देती हूँ यहाँ से पानी। बिल्कुल ज़बरदस्त सा स्मूथ सा आपने इसका पेस्ट जो है वो तैयार कर लेना है। इसके बाद चिकन, hummus और सैलेड के साथ हम अपनी पीटा ब्रेड्स को जो है वो सर्व कर देंगे। थोड़ा सा और, चलिए 3 से 4 टेबल स्पून मैंने पानी ऐड कर दिया है। कुलसूम की कॉल भी है, तो चलें कॉल लेते हैं, उसके बाद इसको ब्लेंड करते हैं और कुलसूम से बात करेंगे। हेलो कुलसूम, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। अब्दा, कैसी हैं आप? बड़े दिनों बाद मेरी कॉल, फिर मैंने एक दिन आपसे बात की है बड़े दिनों बाद। और लाइट भी अभी अभी आई है, तो आपका प्रोग्राम चल रहा था तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन समझ नहीं आई कि अभी आप क्या बना रही हैं, क्योंकि लाइट अभी आई है ना। अच्छा। तो मैं ये देखा है कि चनों में आपने लेमन और वो डाला है, पता नहीं क्या क्या डाला है ना। मैं रेसिपी देख लूंगी ना फिर आपका रेसिपी का। जरूर 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 देख बड़ा लेते हैं। अच्छा प्रोग्राम आपका, माशाल्लाह। ड्रेस बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। मैंने पूरे तकरीबन महीने बाद आपका देखा है, क्योंकि मैं थोड़ी सी बिजी होती हूँ। अच्छा। तो आज मैंने देखा आपका प्रोग्राम, और ना मैंने एक विन किया था 21 जनवरी को ना, प्राइज मुझे मिला नहीं अभी तक। अच्छा, चलें ठीक है। मैंने कहा वो भी मैं आपको बताऊं। मैं उसके बाद अब की है कॉल आपसे ना, और ठीक है, प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा जा रहा है। चलें, बहुत शुक्रिया कुलसूम। मैनेजमेंट तक आपकी बात भी पहुंच गई है। और आप क्या करती हैं कुलसूम? बिजी होती हैं आप? जॉब करती हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं अच्छा, टीचिंग करती चलें ज़बरदस्त। तो उसमें फिर थोड़ी सी बिजी हूँ। आज जरा ऑफ लिया था, तो इस वक्त आपका प्रोग्राम चला, तो मैं आपका रिपीट देख लेती होती हूँ। लाइव जो है ना, आज काफी दिनों बाद फिर देखा है ना आपका। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी मोहब्बत का, और शो देखती रहिए, पसंद करती रहिए इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कुलसूम। बल्कि अनाउंस भी करते चलें कि अब दावत की जो टाइमिंग्स है लाइव कुकिंग शो की, वो चेंज हो रही है। 2 मार्च से मेरी जो टाइमिंग होगी वो 1 से 2 होगी दोपहर को, जिस टाइम पर ज़रनक आपके सामने होती हैं। और चलें ठीक है। और इसके बाद क्या करना है कि मुझे इसको ब्लेंड करना है, तो मैं अच्छा सा इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। अगेन इसकी थोड़ी सी मिक्सिंग करते हैं। मैं चाह रही हूँ कि हम इसको बहुत ज़्यादा पानी ऐड ना करें, और गाढ़ा गाढ़ा सा हमें चाहिए hummus। तो
अगेन थोड़ी सी मैंने इसकी मिक्सिंग की और इसको करते हैं ब्लेंड। चिकन को भी अब हमने निकाल लेना है क्योंकि हमने होल पीस ऐड किया था, तो अभी थोड़ी सी कसर उसमें बाकी है और अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए तो करते हैं। और ब्रेक जब आएगी, अभी ब्रेक का क्योंकि मेरे पास टाइम है, तो मैं ब्रेक में इसको आराम से सुकून से हम चाहते हैं आपसे बात ज़्यादा करें और शोर थोड़ा सा कम हो, तो ब्रेक में इसको अच्छा सा ब्लेंड करते हैं। और मैं सैलेड के जो अज्जा हैं वो काट के रखूँगी, आपके सामने उसकी मिक्सिंग करेंगे और चिकन को भी श्रेडेड करके रखते हैं। और यहाँ पर जो हमने नूडल्स तैयार किए हैं उसको हम सर्व करते हैं, तो ये वाला काम हम करेंगे ब्रेक में। वापस आते हैं, शावरमा को असेंबल करना है, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब हमने क्या करना है, हुमस को हमने तैयार कर लिया है, चिकन भी रेडी हो चुका है और अब हमने सैलेड तैयार करनी है। सैलेड के लिए हमें चाहिए टमाटर क्यूब्स में कटा हुआ, हरी प्याज, और हम उसमें शामिल करने जा रहे हैं खीरा, और हम उसमें जनाब ऐड करने जा रहे हैं धनिया। आप उसमें पार्सले भी शामिल कर सकते हैं और इत्तफाक है कि मुझे पार्सले नहीं मिला जिसकी वजह से मैं नहीं ला सकी। और यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं जनाब पीनट्स, ये हमने इसमें शामिल कर दिए। आइसबर्ग चिकन और इस सैलेड के साथ हम इसको तैयार कर लेंगे और इसको हमें मिक्स करना है। तो मैं एक अदद यहाँ से जनाब मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ ताकि सैलेड के अज्जा को हम मिक्स कर लें। और उसके बाद सिर्फ हमें क्या करना होगा, असेंबलिंग करनी होगी। इसमें हमने ऐड कर देना है चॉप्ड धनिया, या फिर आप इसमें ऐड कर दीजिएगा पार्सली, शामिल करेंगे हरी प्याज, वाइट और ग्रीन दोनों पार्ट मैंने इसमें ऐड किए हैं, चॉप्ड खीरा ये इसमें चला गया, और हमने इसमें शामिल कर देना है टमाटर, लेमन जूस, थोड़ा सा ऐड करेंगे कुटा हुआ लहसुन, और हमने इसमें शामिल कर देना है हल्का सा ऑलिव ऑयल। और ये सैलेड जो है ये हमारी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो मैं इसमें ये लेमन जूस ऐड कर देती हूँ और इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक हस्बे ज़रूरत, वो हमने इसमें ऐड कर देना है। यहाँ से ले लेते हैं टमाटर, टमाटर को भी हमने क्यूब्स में कट कर लेना है और तमाम कटिंग एक जैसी होगी तो फिर क्या होगा, सैलेड बहुत ही अच्छी सी खूबसूरत सी दिखेगी। और एक अदद कुकिंग क्लास की अनाउंसमेंट जो है वो मुझे करनी है, और कुकिंग क्लास होने जा रही है 29 फरवरी को मैरियट कराची में, और उसको कंडक्ट करने जा रही हैं मसाला टीवी की शेफ़ जिनमें हैं रिदा आफ्ताब, और इसके साथ होंगी समीना जलील और होंगी शीरी आपा। तो ये 3 हमारी शेफ़्स होंगी वहाँ पर, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ को लेकर आएंगी 29 फरवरी को। और आई थिंक ये संडे का दिन होगा, तो आपने क्या करना है कि जल्दी से जाके अपनी रिजर्वेशंस, सैटरडे है सॉरी, और आपने रिजर्वेशंस करवा लेनी है क्योंकि लिमिटेड सी सीट्स होंगी, और फिर कोई ये ना कहे कि हमें बताया नहीं गया था। तो जनाब आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है, ज़बरदस्त सी रेसिपी सीखेंगे, शेफ़ से भी मिलेंगे आप लोग कराची में। तो कराची वाले जो हैं वो तैयार हो जाएं, बिल्कुल आई थिंक एक ही अब वीक रह गया है, आपने अपनी रिजर्वेशंस करवा लेनी है ताकि आप ज़बरदस्त सी क्लास को अटेंड कर सकें। यहाँ पे हमने ऐड कर दिया टमाटर, थोड़ा सा जनाब इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत, और इसकी मैं कर लेती हूँ मिक्सिंग। स्पून की ही मदद से मैंने क्या किया था कि चिकन को थोड़ा सा श्रेडेड कर लिया था। चिकन कुक हो चुकी है, आँच को थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं ताकि जितना भी इसका पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, और इसको फोक की मदद से हमने अलग अलग कर लेना है। वरना शुरू में अगर आप चाहें तो आप क्यूब्स कर लीजिए, और क्यूब्स कर लेने के बाद आप इसको मैरिनेशन दें, और आपने उसके बाद इसको कर लेना है कुक। तो ये चिकन है जो हमने रेडी कर ली है, इसमें हमने ऐड किया था ताहिनी पेस्ट, लेमन जूस, ऑलिव ऑयल, लहसुन के जवे, पिसी हुई और कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्चों का इस्तेमाल हमने किया था, नमक हस्बे ज़रूरत, और इन तमाम चीज़ों के साथ थोड़ा सा ऐड किया था हमने इसमें दही। और आप जनाब आपने इसको कुक कर लेना है। तो जैसे ही इसका ये जो पानी है ये ड्राई होता है, इसको
इसको उतार लेते हैं इसके अपने ज़बरदस्त से सॉस के साथ। हुमस हम रेडी कर चुके हैं, सैलड को हम रेडी कर चुके हैं। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करने जा रही हूँ ऑलिव ऑयल और लहसुन का एक जवा, वो हम इसमें शामिल करेंगे। और इसके बाद सिंपल सा हमने इसको रैप कर लेना है। अगर आप चाहें तो रैप कर लें, अगर आप चाहें तो इसकी इस तरीके से पॉकेट्स बना लें। हम दोनों तरीके से सर्व कर देंगे। और मैंने कुछ की जो है वो इस तरीके से पॉकेट्स तैयार कर ली हैं। इसको मैं कर लेती हूँ अच्छा सा मिक्स। जो हमारी सैलड तैयार हो चुकी है, और आइसबर्ग का थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, रेड कलर मुझे कम लग रहा है तो इसमें एक अदद और टोमेटो का इस्तेमाल कर लेते हैं। और हमारे पास है आइसबर्ग, वो हमने हल्का सा प्लेस करना है, चिकन प्लेस करना है, सॉस हुमस हमने ऐड करना है। और उसके बाद हमने ज़बरदस्त सा शावरमा जो है वो तैयार कर लेना है। हम चिकन के साथ बना रहे हैं, वैसे मटन के साथ, बीफ के साथ भी अब तैयार किया जाता है, तो आप बिल्कुल ओमिट कर सकते हैं, फिर आपका कुकिंग टाइम जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बोनलेस आपने ले लेना है। चलिए इसको भी थोड़ा सा कट कर लेते हैं। और अब जो हमारा ब्रेक आएगा जनाब, उसमें रेसिपी कार्ड्स चलेंगे, बहुत अच्छे से आपने देखना है, फॉलो करना है। और मैं एक अद पीता ब्रेड जो है वो स्टफ़ कर लूँगी और फिर वापस आएंगे, आपके सामने भी करेंगे। यहाँ पे जो नूडल्स हैं उनको हमने सर्व कर दिया है। एक दो लेमन काट के उसमें ऐड कर देते हैं। टोस्टेड पीनट्स को आपने उसमें शामिल कर देना है और जनाब वो हो जाएगा बिल्कुल तैयार। ये जो चॉपिंग बोर्ड है इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। चिकन को भी निकाल के रख लेते हैं। तमाम चीज़ें जब हम अपने सामने रखेंगे तो असेंबलिंग जो है वो बहुत हमारे लिए ईजी हो जाएगी। और हल्का सा इसको टोस्ट कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे ग्रिल पैन मौजूद है, और जब पीता ब्रेड्स को हल्का सा ग्रिल करके मार्क्स दे देंगे तो फिर वो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक अदद ग्रिल पैन। चलें जी, चलाना नहीं है, हल्का सा गरम करते हैं और सिर्फ मार्क्स देंगे, थोड़ा सा टोस्ट कर लेंगे। आमिर हैं गुजरांवाला से, आमिर से बात करेंगे। हेलो आमिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आमिर, आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। मैं और मेरी वाइफ आपका स्पेशल बहुत प्रोग्राम देखते हैं। तो परसों का प्रोग्राम हम लोग नहीं देख पाए थे, तो आज सुबह हमने आपका रिपीट देखा था, जो आपने चिकन टिक्का चपाती रोल बनाया था। ठीक है। तो आज हम लोगों ने ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा, खास करके बच्चों को बहुत पसंद आया। चलें, ज़बरदस्त। आप कुकिंग करते हैं घर में? नहीं, एक्चुअली मैं अबू धाबी में जॉब करता हूँ। पहले तो होटलिंग करते थे, लेकिन जब से हम मसाला चैनल शुरू किया है तो थोड़ा बहुत हाथ चला लेते हैं। तो ये है कि घर में कुछ ना कुछ बना लेते हैं हम लोग। चलें, क्या बात है जी, और अच्छी बात है। ये सुन्नत भी है, हमारे जो मर्द हजरात हैं उनको कभी कभार, मैं ये नहीं कहती हूँ रोज़, कभी कभार घर वालों को कुछ बना के खिलाएं और बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। बच्चों को, यकीनन आपकी वाइफ को, अपनी मदर को बना के खिलाएं। और मुझे ऐसा लगता है, मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ, मर्द बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा खाना बनाते हैं। तो ज़रूर जनाब ट्राई किया करें। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, बिल्कुल हमारे टीम मेंबर, क्योंकि वो देखते रहते हैं कुकिंग को बहुत अरसे से, तो उनका भी दिल करता है और बड़े अच्छा मज़ेदार सा फूड तैयार करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि इनको हल्का सा ग्रिल करूँगी और कुछ जो है वो हम फोल्ड करके तैयार भी कर लेंगे, लेकिन आपके सामने भी करेंगे, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। जल्दी से एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और शावरमे को भी सर्व करेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोस्टेड चिकन शारमा, अटसा, पीटर रैप्स 4 से 5 अदद, आइसबर्ग लेटस या सलाद पत्ते हस्बे ज़रूरत। चिकन के लिए ताहिनी पेस्ट 2 चाय के चमचे, दालचीनी आधा चाय का चमचा, कटा लहसुन 4 जवे, चिकन ब्रेस्ट 300 ग्राम, दही 2 खाने के चमचे, लींबू का रस 2 खाने के चमचे, पार्सले 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा। हुमस के लिए चने 1 कप, नींबू का रस 1/4 कप, ताहिनी 1/4 कप, कटा लहसुन 1 जवा, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, जीरा आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका। तरकीब: चिकन के लिए बोल में तमाम अज्जा मिलाकर चिकन को 20 से 25 मिनट मैरिनेट कर लें, फिर इसे ओवन में बेक करें। तबूले सलाद के लिए बोल में तमाम अज्जा मिलाकर एक तरफ रख दें।
हुमस के लिए ताहीनी और लीमू के रस को ब्लेंड कर लें। फिर जैतून का तेल, लहसुन, जीरा, नमक, चने और पानी डालकर इतना ब्लेंड करें कि मिक्सचर क्रीमी हो जाए। अब पीटा रैप्स में चिकन, तबोले, सलाद और हुमस शामिल कर दें। आखिर में आइसबर्ग, लेटस या सलाद पत्ते शामिल करके गर्म सर्व करें। ग्रीन मी गोरेंग। अजसार: एग नूडल्स 1 पैकेट, तेल 4 खाने के चमचे, ब्रोकली ब्लांच 1 गट्ठी, जुकेनी ब्लांच 1 अदद, बीन्स 1 कप, क्रश लहसुन 2 चवे, कद्दूकस अदरक 1 टुकड़ा, पालक 1 गट्ठी, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, हरी प्याज 1 गट्ठी, हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। सर्विंग के लिए आइसबर्ग लेटस हस्बे ज़रूरत, लेमन वेजेस हस्बे ज़रूरत, कुटी मूंगफली हस्बे ज़रूरत। तरकीब: कढ़ाई में तेल गर्म करके अदरक, लहसुन, ब्रोकली, जुकेनी, बीन्स और पालक डालकर सौते कर लें। फिर इसमें सोया सॉस, नींबू का रस, हरी प्याज, हरी मिर्च का पेस्ट और नमक शामिल करके पकाएं। उसके बाद एग नूडल्स डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। आखिर में आइसबर्ग लेटस, लेमन वेजेस और कुटी मूंगफली के साथ गर्म गर्म सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और यहाँ पे शावरमा जो है उसको हमने असेंबल कर लिया है। एक मैंने छोड़ दिया था कि चलें आपके सामने उसको करते हैं, और उसको हम ऐसे ही फोल्ड करके सर्व करेंगे। सबसे पहले हमने इस पर थोड़ा सा हुमस ऐड किया, और हमने इस पर सैलेड ऐड की है। अगेन थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा आप इसमें शामिल कर दीजिए। और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ जो चिकन है वो शामिल कर देते हैं। उम्मीद है कि आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रा ज़रूर आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और इसको मैं फोल्ड कर देती हूँ किसी भी टूथपिक या स्टिक के साथ, और इसकी जो साइड्स है वो इसी सैलेड के साथ जो है वो हम सर्व कर देते हैं। तो मैं इसको कर लेती हूँ फोल्ड। अगर कि ये फोल्ड हो जाए जनाब, थोड़ा सा इसको तोड़ के स्टिक ऐड कर देते हैं। और अगर आप चाहें तो आप बटर पेपर के साथ इसको फोल्ड कर लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने कर लेना है। और यहाँ साइड्स पे हम इसके सर्व कर देते हैं ये सैलेड, ताकि ये हमारा प्लेटर भी बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा कलर्स के साथ दिखे। और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। और अगर मुझे बता दिया जाए कि हमारे नेक्स्ट लाइव शो में क्या बनने जा रहा है, तो हम उसको भी अनाउंस करते चलें। क्लास हमने जनाब अनाउंस कर दी है। ओके, ठीक है। साइड्स पे हमने ऐड कर देना है ये आइसबर्ग। सलाद पत्ते के साथ बनाना चाहते हैं आप, सलाद पत्ते के साथ इसको तैयार कर लीजिए, बना लीजिए। चलें जी, ये आ गया यहाँ। जो फोल्डिंग आपको अच्छी लगती है, पसंद है, वो आपने कर लेना है। और बटर पेपर के साथ आप इसको फोल्ड करें। स्पेशली अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो आपने ज़रूर बटर पेपर से फोल्ड करके और उनको देना है, ताकि बहुत ही इजीली वो उसको खा सकें, एंजॉय कर सकें। ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगेंगी, ज़रूर पसंद आई होंगी। हमारा पेज अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया, बिल्कुल भी आपने अच्छा नहीं किया, जल्दी से झटपट से उसे ज्वाइन कर लीजिए। कोई रेसिपी अगर आपसे मिस हो जाती है, रह जाती है, आप वहाँ पे उसको कलेक्ट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे बहुत ही अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।